नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आज हम पढ़ेंगे 15 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर। उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 तीन अर्थशास्त्रियों को प्रदान करने की घोषणा की गई। इनमें शामिल नहीं है। उत्तर होगा डी, मारिया कोरिना मचाडो। मारिया कोरिना मचाडो इसमें शामिल नहीं है। बाकी तीनों लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2025 प्रदान किया जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, केंद्र सरकार ने एसबीआई और पीएसयू बैंकों के एमडी और ईडी के पदों को किस क्षेत्र से नियुक्त करने का फैसला किया। उत्तर होगा निजी क्षेत्र से। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, 70वां फिल्म फेयर अवार्ड 2025 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। उत्तर था डी, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विदु विनोद चोपड़ा को नहीं प्रदान किया गया, बाकी तीनों सही था। चौथा प्रश्न पूछा गया था, कुरुक्षेत्र हरियाणा में श्री कृष्ण संग्रहालय में चौथा ब्लॉक स्थापित होगा। पहला ब्लॉक कब स्थापित हुआ था। उत्तर 1991 ईस्वी में। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, पर्पल फेयर 2025 का शुभारंभ हुआ। उत्तर होगा गोवा में। छठा प्रश्न पूछा गया था, कोप 30 सम्मेलन बेले ब्राजील से पूर्व अराई सिटी फोरम नई दिल्ली में 9 अक्टूबर 2025 को कौन सा घोषणा पत्र अपनाया गया। दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया गया। सातवां प्रश्न पूछा गया था, माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपोनिक्स एडवाइजर किसे नियुक्त किया गया। एंथ्रोपोनिक और माइक्रोसॉफ्ट का एडवाइजर बनाया गया अभी हाल ही में ऋषि सुनक को। आठवां प्रश्न पूछा गया था, द्रव्य पोर्टल शुरू किया गया। आयुष मंत्रालय द्वारा द्रव्य पोर्टल शुरू किया गया। साथियों, ये था कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज का यानी 15 अक्टूबर का करंट अफेयर। पहला प्रश्न पूछा गया है, 45वां जीटेक्स ग्लोबल प्रदर्शन का आयोजन कहाँ किया गया। उत्तर होगा दुबई। यूएई के सबसे बड़ा शहर दुबई में 45वें क्रम का जीटेक्स ग्लोबल प्रदर्शनी ग्लोबल वैश्विक एग्जीबिशन है, जिसका आयोजन 13 से 17 अक्टूबर 2025 को होगा दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई में आयोजित होगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गूगल मैप्स के विकल्प के रूप में किस स्वदेशी ऐप को लॉन्च किया। उत्तर होगा मैपल्स। जैसे हम साथियों गूगल मैप गूगल का जो यूज करते हैं लोकेशन के लिए, उसी का स्वदेशी वर्जन मैपल्स अभी हाल ही में शुरू हुआ है। अश्विनी वैष्णव जी ने शुरू किया है। अश्विनी वैष्णव जी हमारे देश के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, विश्व मानक दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। उत्तर होगा 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे या विश्व मानक दिवस हर साल मनाया जाता है। उत्तर होगा बी, 14 अक्टूबर। चौथा प्रश्न पूछा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यापार बढ़ाने के लिए 3 देशों के लिए रुपए में ऋण सुलभ किया। निम्नलिखित में से इनमें शामिल नहीं है। उत्तर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश शामिल है। भूटान, नेपाल और श्रीलंका को हम अपने इंडियन करेंसी यानी रुपया में ऋण देंगे। इनको कौन देगा। आरबीआई देगा। हमारे देश से इनका आयात निर्यात और व्यापार बढ़े, इस चीज के लिए रुपए में ऋण देने की शुरुआत की गई है। उत्तर हम यहाँ चेक करेंगे। उत्तर होगा ए। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, इजराइल ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली राष्ट्रपति पदक को किसे प्रदान करने की घोषणा की। उत्तर होगा डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जिसके कारण इजराइल और हमास का 2 वर्षों का चल रहा युद्ध विराम हो गया, शांति समझौता हो गया। मिस्र के शर्म अल शेख शहर में अभी बैठक हुआ, जहां पर मिडिल ईस्ट कंट्री के हेड और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए थे। उन लोगों ने हस्ताक्षर भी किया। युद्ध विराम घोषित कर दिया गया 2 वर्ष के बाद इजराइल और हमास। इसी बीच इजराइल ने घोषणा किया कि इजरायली राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। छठा करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में पीएम गति शक्ति की चौथी वर्षगांठ मनाई गई। इसकी शुरुआत कब हुई थी। उत्तर होगा 2021। 2021 में हमारे देश में लॉजिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, परिवहन डेवलपमेंट के लिए यानी वायु सेवा, जल सेवा, सड़क सेवा, राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क निर्माण, इन सभी के डेवलपमेंट के लिए पीएम गति शक्ति योजना की शुरुआत की गई थी। उत्तर होगा सी, 2021। सातवां प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य ने सीएम फ्लाइट कार्यक्रम की शुरुआत की। उत्तर होगा ए, असम। ध्यान रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण योजना है साथियों। असम राज्य सरकार ने अनाउंस किया सीएम फ्लाइट कार्यक्रम उनके राज्य में शुरू किया जाएगा, जिसके तहत उनको जापानी भाषा सिखाई जाएगी। वहां के युवाओं को असम के युवाओं को जापानी भाषा सिखाई जाएगी। जापानी भाषा सीखने के बाद वो जापान में रोजगार के लिए जाएंगे। जापान में रोजगार नौकरी के लिए जाएंगे। 2030 तक इनको पढ़ाया जाएगा, लिखाया जाएगा, ट्रेंड किया जाएगा और विदेश में इनको भेजा जाएगा नौकरी के लिए। आठवां और अंतिम करंट अफेयर पूछा गया है, भारत में प्रत्यक्ष कर संग्रह में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। उत्तर होगा 6.33%। हमारे देश में जो आयकर है, इसके अलावा जो भी डायरेक्ट टैक्स है, उसमें 6.33% का ग्रोथ हुआ है, वार्षिक ग्रोथ को दर्शाता है।